सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा सहयोग देते हुए आप खेत को ग्राउंड के अंदर पहुंचा दें ताकि मुकाबले को कंटिन्यू किया जा सके, मुकाबले को पूरी तरीके से एंजॉय किया जा सके। आप सहयोग देते हैं, आप जितना सहयोग देंगे हमारा टूर्नामेंट उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही खूबसूरत होता चला जाएगा। और चार्जर की व्यवस्था कर लीजिए। चार्जर है। आज हमारे यहाँ पे दर्शक जो युवा जितने दर्शक हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ग्राउंड पर एंटरटेन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। और स्पेशल डे है आज, संडे, सुपर संडे है आज, और एक हाई वोल्टेज मुकाबला भी है। ओके, सिद्धार्थनगर की टीम में करेक्शन किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है। जो नेम लिस्टाई थी उसमें चूंकि दिलशान क्रिकेटर एक जिम्मेदारी के ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनके नाम को हटाकर एक सिद्धार्थनगर का एक मशहूर मारूफ खिलाड़ी मिस्टर वीरू का नाम दर्ज किया गया है। वीरू आज इस ग्राउंड पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से जो मुकाबला एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, तो हमारे सुपर संडे में जितने भी विद्यार्थी, जितने भी छात्र इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एक शेर याद आता है मुझे कि करोगे मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, करोगे मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक न पाओगे दोस्त लगातार बढ़ेगी, और करते हुए जो खुद से वो छूट जाएगी, पढ़ाई पढ़ाई छूट जाएगी। मैं हमारे बीच एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत, एक लायक हमारे बीच मौजूद है, आदरणीय रघु मिश्रा। बड़े भाई जैसे आपका वेलकम है सर, स्वागत है आपका, खैर मकसद है। अब हमारे इस मंच पर आए, अभी हम आपसे कुछ शब्द भी सुनना चाहेंगे। सूत्रों के हवाले से, इस सूत्र रहते कहाँ पता नहीं है, सूत्रों के हवाले से पता चला कि आप कमेंट्री बड़ी शानदार करते हैं। तो कुछ क्षणों के लिए जो है अभी आपको माइक पर लाया जाएगा, आप जो है जरूर हम आपसे कुछ शब्द सुनना चाहेंगे, कुछ कमेंट्री के कुछ मीठे आवाज आपसे सुनना चाहेंगे, और थोड़ा सा दर्शकों को एंटरटेन भी करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दर्शक जितने अच्छे से सुनेंगे। और वेल्डन, एक और अच्छी खबर मिली है, बहुत ही अच्छी खबर मिली। आज की जो मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार होगा, जो मैन ऑफ द मैच का जो सेहरा जिस भी खिलाड़ी के सर पर बांधा जाएगा, वो सेहरा हमारे आदरणीय रमाकांत द्विवेदी जी, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल और माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज, आपके बदस्त वो मैन ऑफ द मैच का सेहरा सर पर बांधा जाएगा। उसके लिए स्कोरर महोदय आप ऊपर आ जाइए, कुर्सियां सर ऊपर आपसे खाली कर दे, वहां से हटिए, फौरन पूरी कुर्सियां खाली कर दीजिए वहां पर, वहां से आप जो है वो स्कोरर कमेंटेटर, वहां उन सब लोगों का हुआ स्थान है, वहां उन्हें बैठने दीजिए। चलिए, ये मोहब्बत है, ये दिल से निकली हुई मोहब्बत है दोस्त। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाओ। दर्शकों से मैं थोड़ा सा मुहावरा होना चाहूंगा, थोड़ा दर्शक थोड़ा सा जुड़ेंगे, जितने अच्छे तरह जुड़ेंगे उतने अच्छा मैं आपको जोड़ के रखूंगा, ये मेरी कोशिश होगी कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाओ कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाओ। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताश को, कब तक कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। मैं हैप्पी सिंह, स्वागत है सर। 15 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा, 4 ओवर का पावर प्ले होगा
और हर गेंदबाज 3 ओवर कर सकता है। एक गेंदबाज 3 ओवर कर सकता है। हर गेंदबाज के स्पेल में 3 ओवर। हमारे स्कूल महोदय वसीला भाई और मतीन खान जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है, और हमारे अंपायर महोदय शमसुल सुहाग और साथ ही साथ निहाल चौधरी। आप दोनों के लिए मुझे एक शेर याद आता है। शमसुल सुहाग भाई, एक शेर। निहाल भाई, आप दोनों के लिए कि मुझे लिखना आता तो तेरी तारीफ बेशुमार लिखते, मुझे लिखना आता तो तेरी तारीफ बेशुमार लिखते, अगर हम शायर होते तो तेरे हुस्न। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी कमेंटेटर राजा भाई, आप भी हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। कि गुलाब आंखें शबाब आंखें, राजा भाई, गुलाब आंखें शबाब आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। शराब रब ने हराम कर दी मगर क्यों रखी हलाल आंखें। आपका स्वागत है राजा भाई, हमारे बीच मौजूद है हमारे रघु मिश्रा और क्रिमिनल लॉयर रघु मिश्रा हमारे बीच मौजूद है। आपका भी स्वागत है, आपका भी खैर मकदम है। कि एक शेर आपके लिए भी मुझे याद आता है कि उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर तेरे नाम पर कभी जंग हो गई तो हम ऐसे दूसरी भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे, हम ऐसे दूसरी भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। आइए अब आंखों देखा हाल इटवा प्रीमियर लीग सीजन 2022 के हाई वोल्टेज मुकाबले में सिद्धार्थनगर वर्सेस खलीलाबाद, दोनों टीमें आमने सामने है, जिसमें सिद्धार्थनगर ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। कैप्टन पंकज पांडे ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन में कितने खड़े साबित होते हैं, कितने खड़े उतरते हैं, वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। विजय साहनी जी, इटवा सिद्धार्थनगर। कमलेश कुमार को कहा गया था कि विजय को ले लो और चले आओ। एक कैप्टन अटेंशन प्लीज, चारों ले जा रहा है दोनों टीमों के कैप्टन इस बात पर ध्यान देंगे, जावेद भाई और पंकज पांडे। 4 ओवर बड़ी टीमें खिलाड़ियों को ग्राउंड से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अगर बदलाव करना होगा सिर्फ 4 ओवर तक मोहलत दी जाएगी। अगर कोई नया खिलाड़ी आपका आ रहा है तो 4 ओवर के बाद फिर ग्राउंड पर तब्दीली नहीं की जाएगी, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ ग्राउंड की सीमा रेखा के आजू बाजू में जो सीमा रेखा की जो बाउंड्री बनी हुई सर्कल है, उस सर्कल के बाहर मोटरसाइकिल कम से कम 5 मीटर दूरी बनाकर रखे हैं, क्योंकि फील्डर हो सकता है कि रनिंग करते हुए गेट को पकड़ने के लिए आपकी मोटरसाइकिल से टकरा जाए, तो आपकी मोटरसाइकिल को नुकसान तो पहुंचेगा ही, साथ में खिलाड़ी भी चोटिल हो जाएगा, फिर नुकसान आप दोनों लोगों का होगा। तो बराबर बाइक को थोड़ा सा आप अपनी वाहन को, अपने साधन को थोड़ा सा पीछे रखें। हम आपके लिए है, आप हमारे लिए है, हम एक दूसरे को खूबसूरती बढ़ाए, हमारे इस टूर्नामेंट को 4-4 लगाने का काम करें। यहाँ की टीम है जो पावर प्ले है, सलेमपुर का मैच 13 तारीख को है। यहाँ विजय भाई, 30 गज का सर्कल है, इस सर्कल से बाहर सिर्फ 2 फील्डर रह सकते हैं, इस सर्कल से बाहर सिर्फ 2 फील्डर रह सकते हैं, अन्यथा जब आपका पावर प्ले समाप्त होगा आपकी फील्ड खुल जाएगी। अरे भाई बॉल करेक्ट कर लीजिए प्लीज, अन्यथा आपका जो पावर प्ले समाप्त होगा आपकी फील्ड खुल जाएगी और 5 फील्डर सर्कल के बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद है, साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, आपका तो भाई स्वागत ही स्वागत है। आपका जितना भी खैर मकसद करे, जितना इस्तेमाल करे उतना कराए भाई। ये मैं फिर से एक बार अनाउंस कर देना चाहता हूँ कि साधन जो है, गाड़ियां जितनी है वो सीमा रेखा के कम से कम 5 मीटर दूर बनाकर रखे, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे कमेटी के अध्यक्ष बाध्यक्ष की तरफ से सूचना दी गई है, वरना सख्ती के साथ गाड़ियों को हटाया जाएगा। हवा निकालने की बात की जा रही है, पंचर करती जाएगी, बहुत कुछ मतलब, क्योंकि हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं भाई। फील्डर को चोट लग जाएगी, बिना वजह शुक्रिया भाई, शेयर करते रहेगा आप सब। नहीं देख रहा है यार, सलामी जोड़ी सलेमपुर देवरिया, साथ में टीम के साथ रहेंगे ना हमारे बुला, बस पर्सनली इसी के लिए कमाल भाई बुला। सलामी जोड़ी के मैदान पर आ चुकी है, हम सलामी जोड़ी का नाम जानना चाहेंगे प्लीज।
कि कोई एक खिलाड़ी प्लीज भैया, हेलो अंपायर भैया, माइक हमारे पास थी भाई, एक माइक वहां दे दीजिए शमसुद्दौला भाई के हाथ में, एक वायरलेस माइक वहां दे दीजिए शमसुद्दौला भाई के हाथ में, ताकि हम आसानी खिलाड़ियों का नाम जान सकें। बता दीजिए दोनों कप्तान को एक बार। हाँ, वेल डन। हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने ये सूचना दी है कि पंकज जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, इस पारी का पहला ओवर लेकर जो आए हैं गेंदबाजी के लिए, आपको मुंतखब किया गया था दोस्त। कौन भुला सकता है आपका नाम, आपके चेहरे को? पंकज की तरह यहाँ पर चमकना होगा। नॉन स्ट्राइक पर शायद मानस वो हम बचा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। आप अभी चालू रखिए, अभी थोड़ा गेम चालू हो जाए उसके बाद। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि बल्लेबाजी करते हुए कोई शॉट जो हमारे लाइव क्रिकेट यहाँ पर जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, अगर उनके स्ट्रेंथ से या उनसे टकराती है तो बॉल पे बॉल करा दी जाएगी। स्ट्राइक पर गोविंद, जिया नवाब खान जी खलीलाबाद है, गोल्डी बल्लेबाजी खलीलाबाद कर रही है भाई। चलिए आज गोल्डी की तरफ मसाला लगा दीजिए आज दोस्त, बहुत टेस्टी मसाला होता है। अदम स्ट्राइक पर मानस, गेंदबाजी की छोर पर लंबी रनिंग, लंबी कटकाठी के खिलाड़ी पंकज, पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक मैच में 5 विकेट चटकाने का जो है रिकॉर्ड है इनके पास। आइए हम चलते हैं सीधा हमारे बीच मौजूद रघु मिश्रा सर, स्वागत है आपका मैच पर। आंखों देखा आज खिलाइएगा, संदेश देना चाहते हैं रघु मिश्रा सर, स्वागत है। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा कमेंट्री कर रहे थे आप और माइक हमारे हाथ में हैंड ओवर करके आप हमको इस लायक समझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये पहली बॉल पे 4 रन पंकज भाई की जिस तरीके से तारीफ हो रही थी, और पहली बॉल पे गोल्डी मसाले के द्वारा ये 4 रनों का तमाशा देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरत शॉट था। और ये आज का मैच माता पिता जयसवाल इंटर कॉलेज के स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। और ये पंकज भाई कुछ दूसरी बॉल लेके गोल्डी भाई के लिए, और ये अपने धीरे धीरे कदमों से चहलकदमी करते हुए और उसको उठा के खेल दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रन। गोल्डी पाठक का ये बेहतरीन नजारा। ये टोन मत चलाइए, जो टोन को रोक दीजिएगा, वो टोन अब मत चलाइएगा प्लीज। शॉट लगने के बाद ये टोन मत चलाइएगा, बड़ा ही करम। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट देखने को मिला। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज का मैच माता प्रसाद जयसवाल इंटर कॉलेज के स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, जिसको इसकी खूबसूरती का मिसाल दिया है शेयर करते रहिएगा कमाल भाई और यासिर भाई के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि एकदम वानखेड़े का स्टेडियम लग रहा है, इतना बेहतरीन और खूबसूरत बना दिया गया है। और ये मैच का रोमांचक बढ़ता जा रहा है। और ये पंकज के द्वारा तीसरी बॉल अपने खेमे का, और ये गोल्डी पाठक ने उसको अच्छा प्ले किया और रन का कोई चांस नहीं। यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट और जोश का नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे युवाओं के द्वारा बहुत ही ये चिलचिलाहट की धूप का एंजॉय लेते हुए हमारे स्टेडियम में ये छोटे से लेकर बड़े ये क्रिकेट ही ऐसा खेल है जिसमें एज नहीं देखा जाता है। और मैच की प्रगति में चौथा बॉल गोल्डी के लिए, और इसको उठा के खेल दिया है। बॉल काफी हवा में है, फील्डर नीचे है, कोई चांस नहीं। और ये अंपायर का इशारा 6 रन। यहाँ पे मैच आज ये आपका तीसरा मैच खेला जा रहा है। सिद्धार्थनगर और खलीलाबाद के बीच में मैच हो रहा है। यह मैच अभी हमारे दर्शकों के द्वारा काफी इंजॉय तरीके से देखा जा रहा है। मोमेंटम बना हुआ है
काफी दूर दराज से मैच देखने के लिए आते हैं। हमारे दिलशाद क्रिकेटर के द्वारा ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। आप कहीं भी रह के कहीं भी बैठ के मैच का एंजॉय दे सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि लाइव आके मैच देखें या फील्ड में आके देखें, कहीं भी बैठ के नेटवर्क से ये मैच का लुत्फ उठाए। और ये 5वीं बॉल गोल्डी पाठक के लिए बहुत ही बेहतरीन बॉल, फील्डर एकदम कसी हुई, कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। और ये बहुत बेहतरीन कैच, ये गोल्डी भाई देखते हैं अपने ये पहला कैच ड्रॉप कहां तक लेके जा सकते हैं। पंकज भाई कुछ उदास सा अपनी अगली बॉल पंकज गोल्डी के लिए, और इसको ऑफ साइड में खेल दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन अंपायर के द्वारा, 4 रन और ओवर की समाप्ति। और कल जैसा कि मैं तारीफ सुन रहा था निहाल भाई का कि जो बहुत ही माने जाने अंपायर हैं, बहुत ही बेहतरीन इनका मिजाज अंपायरिंग का, और इनके नजारे ही कुछ अलग तरीके हैं जिनको शाहरुख खान के द्वारा कंपेरिजन किया जा रहा था। और ये जब नॉन स्ट्राइक से आते हैं स्ट्राइक के लिए तो अपने बालों को थोड़ा संभालते हुए, मुस्कुराते हुए और बेहतरीन नजारा दिखाते हुए। और ये पहले ओवर की समाप्ति, रन स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, जिसमें 2 सिक्सर 2 बाउंड्रीज। और ये मैच बॉलर ने भैया अंकुर तिवारी, अंकुर भाई के द्वारा अपनी टीम के अपने खेमे में दूसरा ओवर लेने के लिए आए हैं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, आज का ये मैच सिद्धार्थ नगर और खलीलाबाद के दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा है। माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज के यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। चिलचिलाहट से धूप की खिलाती हुई मुस्कान चेहरे यहाँ पे जैसे कि हमारे युवाओं के द्वारा देखे जा रहे हैं। और अंकुर भाई कुछ फील्ड का नजारा देखते हुए शेयर करते रहेगा भाई, फॉलो करते रहेगा इंसान क्रिकेटर सलेमपुर को। माना स्लिप और ये अंपायर का इशारा, कैच आउट। जैसा कैच वैसा अंपायर का इशारा, दोनों ही बेहद खूबसूरत नजारे थे। और यहाँ पे ये पहला विकेट मिला है अंकुर के द्वारा, मानस का विकेट। मानस अपने टीम के लिए कुछ कर नहीं पाए, चेहरे से वो धीरे धीरे कदमों से पवेलियन की तरफ जाते हुए, और अपनी टीम की तरफ से दूसरे बैट्समैन भैया न्यू बैट्समैन रोहित। अंकुर के द्वारा काफी कसी हुई गेंदबाजी की गई थी, वो स्लिप में कैच आउट हुए। मानस उनका जगह लेने के लिए आए हैं रोहित। रोहित को देखते हैं ये अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं। नाटी कद के खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे कदमों से चलते हैं, काफी जोश, चेहरे पे मुस्कान। और उनके अपोजिट अंकुर भाई जो काफी कॉन्फिडेंस में लय दिखाई दे रहे हैं, अपने फील्डिंग को देख रहे हैं, अपने फील्डर पे नजारा जमा के बैठे हुए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे युवा माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज के युवा वर्ग, बूढ़ बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे अपना आज संडे का लुत्फ उठा रहे हैं अपनी माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज के चिलचिलाहट की धूप में। रोहित मानस का जगह लिए रोहित, और अंकुर अपने खेल में अपने टीम का दूसरा ओवर, अपना सेकंड बॉल रोहित के लिए। बीट हुए, कुछ समझ में नहीं आया, अपील का प्रेशर दे, लेकिन हमारे निहाल भाई के ऊपर उसका कोई असर नहीं दिखता हुआ। काफी झूठ के साथ अंपायरिंग करते हैं। एक बार से उनका डिसीजन हुआ, वो आखिरी डिसीजन होता है, उससे ना कभी सोचते हैं ना अपना फैसला चेंज करते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी, तीसरा बॉल रोहित के लिए, और उसको अच्छे से प्लेट किया, जीत का सम्मान किया। और ये अंकुर भाई जो काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 बॉल डाला है, काफी बेहतरीन बॉल डाला है, कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। और यहाँ के जनता के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है, अच्छे से मैच का एंजॉय कर रहे हैं। अपने खेलने का चौथा बॉल, टीम के दूसरा बॉल, और ये काफी प्लेट किया, अच्छा सम्मान किया। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं रोहित भाई क्या करें, लेकिन टिकना ही, एक बार नजर जम गया तो मैच अच्छी जा सकती। कल का मैच जो था काफी ही इंजॉयमेंट था। 160 रन बनाई थी कल वाली टीम, जो
बलराम और बेवा का मैच हुआ था कल, और अंकुर भाई की धीरे धीरे कदमों से रोहित के लिए, और बॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान करा। कुछ शायद समझ नहीं पा रहे हैं बॉल को खेले या रिस्पेक्ट दें, उतना ही अंकुर भाई का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे नजर आता हुआ। और ये मैच काफी खूबसूरती के साथ देखा जा सकता है। यहाँ पे हमारे सहयोगी के द्वारा अंकुर भाई धीरे धीरे कदमों से रोहित के लिए ऑफसाइड में खेल दिया है कि सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। अभी हमारे सीनियर कमेंटेटर के द्वारा नेक्स्ट ओवर का लुत्फ उठाए। मंजीत कुमार चंद्रा जी, आप इधर के खिलाड़ियों को नहीं जानते होंगे। कमेंट्री कर रहे थे और मजा आया सुनकर आपकी कमेंट्री, बहुत शानदार रही। अंकुर तिवारी, रिंकू खान आ रहे हैं, रिंकू सबसे बेहतरीन प्लेयर, बहुत बढ़िया लड़का। जिस तरह से जो पहले ओवर में जो हल्का सा मसाला लगाया था ना, ऐसा लगा था कि भाई अपन फूटने वाले हैं अब यहाँ पर। बैक साइड से नहीं दिखा पाएंगे भाई, कैमरा थोड़ा सा दिखाएंगे। सामने से प्रकाश पड़ रहा है तो ब्लैक आ रहा है। बैक साइड पे गए थे दिखाने के लिए। रिंकू, आपको वायरलेस वाइट किया गया है शबूत जहाँ भाई, भूल गए थे क्या आप? रिंकू स्पेल का पहला हुआ, बढ़िया गेंद ये शरीर से टकराई और थर्ड मैन की दिशा में ये कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरे ओवर पावर प्ले का ये तीसरा ओवर चलता हुआ स्कोर है 24 रन। 1 विकेट के नुकसान पर जो मानस के रूप में गिरा था पहली गेंद पर अपनी विकेट गंवाई थी, एक बड़े विकेट का आघात लगा था। अब ये गेंद कहां गई है और बाउंड्री के बाहर गई है 6 रन। दिशा से अगर आप भटकेंगे दोस्त तो उस दिशा से और पूरी तरीके से भटका देगा वो खिलाड़ी। नाम है गोल्डी पाठक। अब तक के 3 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं, यानी इस खिलाड़ी का निजी स्कोर हो चुका है 26 और टीम का स्कोर हो चुका है 30। अकेले इस खिलाड़ी ने 26 रन बनाए हैं। माना कि ये खिलाड़ी डगआउट से ही सेट होकर आया है। बढ़िया गेंद जमीन को चूमती हुई, बल्ले को हवा देती हुई, टप्पा खाती हुई गेंद को सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रिंकू बॉलिंग छोड़कर पूरा तैयार। एक और बेहतरीन शॉट उसी दिशा में खेला गया, डीप स्क्वायर लेकर ऊपर से गेंद वन बाउंस टप्पा खाती हुई गई सीमा रेखा के बाद 4 रन। बढ़िया शॉट, ब्रिलियंट शॉट, और इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर क्या पहुंचा है 34 रन, और वहीं पर मसाला गोल्डी पहुंच चुके हैं 34 रन, 30 रनों का सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहरीन में है इस वक्त, जो कि रहने वाले हैं समस्तीपुर के। तो शुक्रिया भाई इतनी दूर से मैच को देखने के लिए आपका। अगली गेंद बढ़िया गेंद हल्के बल्ले से खेला गया। मिड ऑफ का फील्डर उसे दौड़कर फील्ड करता, रन लेने का कोई प्रयास नहीं। गेंद और बल्ले का जो कनेक्शन है रघु भाई, बड़ा शानदार है वो। मतलब शकुश भाई को मैच नहीं है बल्ले से लगती है, गोल्डी के बल्ले से तो कनेक्शन जो है वो बड़ा शानदार है। बढ़िया शॉट खेला गया सीधे बल्ले से, माना कि 3 कमान से निकाली गई हो, रन लेने का कोई प्रयास नहीं। और मैं बल्लेबाज गेंदबाज दोनों को मैं अवगत करा दूं, ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को अवगत करा दो कि पिच में थोड़ी सी नमी है, तो पिच के बीचों बीच में आप रनिंग ना करें, उसकी वजह से पिच खराब होगा। और स्टंप के सामने से वैसे भी आप दौड़ नहीं सकते हो, तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो स्टंप के सामने से अंपायर महोदय अगर दौड़ते हुए पकड़े जाए तो आप पहले वार्निंग दीजिए, उसके बाद 5 रन माइनस कर दीजिए।
कल का एक हाई वोल्टेज मुकाबला, सुपर पावर मुकाबला होगा, एक बड़ा कॉन्टेस्ट होगा। गाजीपुर उसके विपक्ष टीम जो होगी उसका सामना जो करेगी आजमगढ़, डिफेंडिंग चैंपियन कल इसी ग्राउंड पर प्रभाव करती हुई नजर आएगी। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी कल इसी ग्राउंड पर, सादिक सुल्तान, हुजैफा, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी कल इसी ग्राउंड पर नजर आएंगे खेलते हुए। कल का जो कॉन्टेस्ट होगा वो आजमगढ़ वर्सेस गाजीपुर। सिद्धार्थनगर और खलीलाबाद कल का मैच जो है गाजीपुर वर्सेस आजमगढ़ के बीच है। सीआरपीएफ गाजीपुर वर्सेस आजमगढ़। कल एक बहुत दमदार मैच गेंदबाजी के लिए अब आए हैं विपिन, सामने है रोहित, छोटे कट्टे खिलाड़ी, नितिन सॉरी माफ कीजिएगा, पंकज भैया चलिए अंपायर के इशारे की देर अपने अंपायर ने अपने हाथों को हवा में लहराया, शॉट खेला गया रहमान की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, जब तक के फील्ड करता एक रन आसानी के साथ। और सोच भी अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है यहाँ पर रोहित की कि जितना स्ट्राइक जितनी देर तक स्ट्राइक पर रखा जाएगा मिस्टर राठौर जी ये मैच गोल्डी को उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि निगाहें पड़ चुकी है, पहले पर गेंद बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। आज जब पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है, जहां भी बल्ले को चला रहे हैं गेंद वहीं पर आ रही है। आज कुछ भी कर लीजिए, आज गोल्डी को रोक लेते हैं तो मतलब आप खिलाड़ी सिद्धार्थनगर के बीच ही खेला जा रहा है। गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार, निकल स्ट्राइक पर गोल्डी, बढ़िया शॉट सिलेक्शन, 24 कैरेट खरा सोना खिलाड़ी है ये, क्या जबरदस्त तरीके से गेंद को पड़ता है और खूबसूरत तरीके से उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट, इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 41 रन और उनका निजी स्कोर हो गया है गोल्डी का 36 रन, अपने अर्धशतक से 14 रन दूर। लेकिन कमाल की बात है रघु भाई, सिर्फ चौके और छक्के से ही डिलीट किया है अभी तक, एक भी सिंगल डबल नहीं किया है। हम यही चीज देखना चाहेंगे, क्या अर्धशतक आज आप चौकों और छक्कों से पूरा करते हैं, बीच में एक भी सिंगल डबल होना नहीं चाहिए। अभी तक आपके बल्ले से सिंगल देखने को मिला नहीं है बाबा। जी हाँ, इटवा तहसील में हो रहा है ये मैच। जुबैर खान जी शुक्रिया कमेंट करने के लिए, शेयर करते रहिए सभी लोग और फॉलो कर लीजिए एक बार चैनल को। बेहतरीन शॉट बाउंड्री का भरपूर फायदा उठाते हुए फिर गेंद कई टुकड़े आती है सिवारे का दीवार, 4 रन, बढ़िया शॉट, क्या बात है। स्कोर इनका निजी हो चुका है 40, टीम का स्कोर हो चुका है 45। ऐसे अगर बल्लेबाजी होगी भाई तो फिर चलिए, एक होनहार खिलाड़ी सिद्धार्थनगर का बीरू इस ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। बड़ी तेजी के साथ आप आए बीरू भाई, बढ़िया गेंद बल्लेबाज के कंधे को हवा देती हुई गई, सीधा फोन कर लीजिए भाई। ये सब 16 गेंदों का सामना किया है, 40 रन बना चुके हैं वहां पर गोल्डी पाठक। तीसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर 40 रन। चार बॉलें हो चुकी है, बढ़िया गेंद बिल्कुल चौक पर डाली गई है गेंद, याद कर लें संभवतः यह आखिरी गेंद होगी। स्कोर है 45 रन। और शॉट खेला है और कोशिश किया है, एक बड़ी मछली का शिकार होने से रहा यहाँ पर, बहुत ही बड़ी मछली को जाल में फंसाया गया।
लेकिन मछली के दांत इतने नोकीले की जाल काट कर निकल गई। वाह, रण विजय। आपको चाहिए था कि टीम को विजय की रथ पर सवार कर देना चाहिए था, लेकिन सूरज की किरणों ने आपके हाथों से वो चीज छीन लिया है। बाबा, कितनी बड़ी गलती की है आपने। हाँ, ये तो फिर आने वाला समय ही बताएगा। इसलिए इस ओवर की समाप्ति, शुक्रिया आप सभी का। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से कमेंट्री की भाषा 1 लाख रुपए कैश प्राइज है सर, यहाँ पे 1 लाख रुपए। राजा भाई, स्वागत है आपका। शुक्रिया यासिर भाई। सूरज की रोशनी ने उजाला नहीं दिया, बरगद ने बदनसीब को साया नहीं दिया, दौलत हमारे घर पे खड़ी देखती रही, गुर्बत ने उसको आने का रास्ता नहीं दिया। कुछ ऐसा ही अभी हुआ है। हमारे ग्राउंड के जो पूर्व दिशा में जो वहाँ पर बना हुआ है चबूतरा, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, बड़ा एक क्रम आप लोग अगर कहें तो बाहुबली सर कप के कम मैच हो मैं आकर प्लीज आप लोग बाहर हो जाइए। उत्तर प्रदेश में मैच हो रहा है सिद्धार्थनगर जिले में, यानी इसके बाद से नेपाल का बॉर्डर लग जाता है सिद्धार्थनगर जिले से। हट जाओ वहाँ से यार, भाई हट जाओ वहाँ से यार। ए बच्चों, क्यों कार पर नहीं सुनाई देता है यार, बार बार चिल्ला रहे होंगे। आरिफ भाई जाकर वहां से अपनी जिम्मेदारी को वो निभाए। एक आसान सा कैसा वहां पे एक ऐसे बल्लेबाज का जो पहली ही गेंद से प्रहार कर रहा है और लग ही नहीं रहा कि वो सिंगल और डबल लेना चाहता है। क्रिकेट अंदाज में अभी तक बल्लेबाजी की है। मैच है यहाँ पे हमारी टीम का बिग 11 सलेमपुर अभी विजय ने दिया है, तो अभी अभी जो इन्होंने बल्लेबाजी की है 1 लाख कैश है। फ्री एंट्री वाला टूर्नामेंट है। 1 लाख रुपए टीम के लिए 50 बनाता है गोल्डी, वो रणविजय के चुभेगा गेंदबाज पंकज। इस गेंद को खेल दिया वहां पर पॉइंट कि 40 से बस खिलाड़ी इस गेंद को देखते रहेगा कि सीमा के बाहर अंपायर का इशारा 4 रन। तो काफी समय के बाद दूसरे बल्लेबाज ने देखा कि गोल्डी अभी तक चौके छक्के लगा रहे हैं, तो अब हमको भी उनका साथ देना होगा। 1 लाख रुपए कैश प्राइज है सर, 1 लाख रुपए फ्री एंट्री टूर्नामेंट है ये। बात करना शुरू करेंगे। इस बार बेहतरीन गेंद आउटिंग गेंद थी, गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। जब तक अमन सिंह जी नहीं, फाइनल नहीं है भाई, आज तीसरा मैच है इस टूर्नामेंट का। बेहतरीन वहां पर विकेट कीपिंग करते हुए अच्छी काफी समय के बाद एक डॉट गेंद यहाँ पे देखने को मिली पंकज के द्वारा। पिछले ओवर में इन्होंने अपने पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे, मगर अब उस बात को भूलने के बाद गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक ऐसा लगा कि एक मौका बन गया है, मगर खिलाड़ी के आगे बॉल गिरी और कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर थोड़ी देर के लिए धड़कने रुक सी गई थी बल्लेबाज रोहित की। इसी बीच हमारे दरमियान हमारे मेहमानों की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ता है, 2 नए नाम जुड़ते हैं। आदरणीय उमेश भाई, कमलेश भैया अपना मैच 13 तारीख को है हमारे बीच, हमारे इस ग्राउंड पर आपका आगमन हुआ है। हम करते हैं, आपका खैर मकसद इस्तेमाल करते हैं। आदरणीय मदन भाई और साथ ही साथ उमेश भाई हमारे मेहमानों की फहरिस्त में अपना नाम जुड़वाने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आजमगढ़ के नहीं, गोरखपुर वाले हैं पंकज भाई, आजमगढ़ की टीम से जो आए थे वही है पंकज। बड़े बड़े नाम है सिद्धार्थनगर में आज, पंकज, रणविजय, रिंकू खान। इस बार कवर की जाने से खेल रह गया, सीधे बॉले से बस खिलाड़ी उस गेंद को देखते रह गए। ऐसा लग रहा कि आज गेंदबाज जो है गोल्डी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपको को मैं कमजोर गेंद फेंक रहा हूँ, आप अपने आराम से जहां भी इस चौकी की मदद से अभी तक मैच हो रहा है। तौहीद अली जी, फाइनल की डेट थोड़ा सा किसी कारणवश से कैंसिल हो गई है, जैसे फेसबुक के माध्यम से आप लोग के बीच पहुंचा दें। चौके छक्के अभी तक लगा है गोल्डी ने। ये गेंद इस बार यहाँ पे ऐसे सिंगल लेना ही नहीं चाह रहा। आपकी बात को
मद्देनजर रखते हुए या, वही चाहते हैं कि पंकज है। पहला 50 रन जो मैं बनाऊं वो चौके और छक्के से ही बनाओ। इस बीच पंकज का ओवर समाप्त हुआ। नहीं है भाई यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जो विकेट गिरा और सलामी जोड़ी आई थी मानस की, जिन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं किया और अपने पहले ही गेंद पर जो उनको फेंकी गई थी अंकुर की तरफ से उस पर एक आसान से कैच दे बैठे थे। सारे मैच लाइव पूरा मैच जो 15 ओवर का मैच वो बैठ कर आराम से देखेंगे, क्योंकि अब पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिया है गोल्डी ने और अभी तक लाजवाब बल्लेबाजी की है। चारों जानिब उन्होंने स्कोर है 54 और उसमें गोल्डी के 44 रन है। 5 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 54, 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज मानस। भाई सब बता रहे हैं, आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? सब तो बता ही रहे हैं 1 लाख कैसे। बॉलर कह रहा है यार, बॉलर कह रहा है। सिद्धार्थनगर जिला है ये, कुशीनगर के पास। मंटू कुमार तो जो एक खिलाड़ी का इंतजार हो रहा था, इरफान हैदर वीरू, वो पहुंचे और अब देखना है कि पंकज जो कप्तान है टीम के वो कब उनको लाते हैं बॉलिंग पर। तैयार के बाद रिंकू है गेंदबाज, पहले ओवर में कुछ खास नहीं किए थे। अब देखना इस ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंद आगे बढ़ते गेंद बेहतरीन अंदाज में पंकज उसके टीम के पीछे जब तक इस गेंद को फिर करते हैं के साथ एक रन पूरा किया और इस बीच दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। थ्रो बहुत ही खराब थ्रो था, दिशाहीन थ्रो था, मगर खिलाड़ी जो रिंकू थे रोहित नहीं भाई, मंटू कुमार जी फाइनल नहीं हुआ है भाई। कीपर से भी 2 कदम 4 कदम दूर चले गए थे। या हुसैन भाई, वीरू भी है। खिलाड़ी गोल्डी को भी आराम से आप जल्दबाजी मत करिए। तैयार है को इस बार दिशाहीन ये देखिए, मैं आपको बता रहा था जैसे आपने कहा था कि शाहरुख खान की याद दिलाते हैं, उस तरह से पहली मर्तबा उनको देखा गया इस ग्राउंड पर। आज के इस मुकाबले में क्या लाजवाब एक्शन है इनका। तैयार है इस गेंद को खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद मगर काफी दूर उनसे और इस बीच 4 खिलाड़ी ये गेंद आती है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 खिलाड़ी वहां पर गिरते पड़ते उस गेंद को रोकना चाहते थे, मगर गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंची 4 रनों के साथ। जी हाँ, अंकुर तिवारी है भाई, अंकुर तिवारी है। मैच जो है फाइनल आज जहाँ होना था वहाँ किन्हीं कारणों से कैंसिल हो गया है। कल का जो मुकाबला खेला जाएगा एक हाई वोल्टेज, कुछ क्षणों के लिए खेल को रोका जाए। बाबू भाई थोड़ा और तेज, थोड़ी सी और तेज, बस आप ब्रेक लगा के उनको। अभी एक शेर याद आया आपके लिए ही, मैं आपके लिए जिक्र देता हूँ। बिल्कुल मिलेगी हुसैन भाई, बहुत जगह है हमारी टीम में, जगह ही जगह है। भैया थोड़ा बाहर से रहिए, आप आगे आ जा रहे हैं चल के, यहीं से रनिंग कीजिए सीधा। कल का जो मुकाबला होगा एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट, मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला कल खेला जाएगा। 2 टीमें सुपर पावर टीमें, एक दूसरे को मात देने की ताकत रखने वाली टीमें, दो ऐसी टीमें जो आपस में एक दूसरे को हार न मानने वाली टीमें होगी। फाइनेंसर है, आपको कप्तान है, आपको कौन खिलाएगा? को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर देने वाली दोनों टीमें, गाजीपुर वर्सेस आजमगढ़, दोनों टीमें कल हमारे बीच में आएंगी, जिसमें खिलाड़ी बहुत ऐसे खिलाड़ी नजर आएंगे जैसे गाजीपुर की टीम में अनस शेख, अंकित कल्की, मनीष यादव, प्रदीप यादव, जगनेश्वर, प्रवीण गेल, सुनील राणा, माजिद, दीपक, संजय, बाबर जैसे खिलाड़ी हमारे इस माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और वहीं पर
वहीं पर शिवरी नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ की भर्ती से निकल कर आई टीम आएगी कल अकबर, प्रफुल्ल यादव, राजकुमार, कासिम, अलिस्वा, उसामा शेख, हुसैन, भूपेंद्र, अल्ताश। एक से बढ़कर एक धुरंधर, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी कल यहाँ पर क्रिकेट के शहंशाह। इसी बीच यहाँ पर बल्ले का बारी यहाँ पर कैच आउट होकर जाएंगे पवेलियन निराश, अपना आगे शतक पूरा नहीं कर पाए। अब्दुल मोबिन जी, खबर नहीं है हमारे पास कि कौन कौन कमेंटेटर है, नाम नहीं पता है सर। खास बात यह रही कि सिंगल डबल पर इन्होंने बिलीव नहीं किया और सिर्फ चौके और छक्कों में ही डील किया है। बड़े अच्छी तरीके से शुरुआत दिलाई। तो ये बात कर रहा था कल एक से बढ़कर एक धुरंधर, यहाँ पर क्रिकेट जगत के शहंशाहों का मेला लगेगा कल। कुर्सी टू कुर्सी दो, एक तो कुर्सी दे भाई के लिए क्या पहुंचा दीजिए प्लीज। हमारे लाइव प्रोग्राम को जो है टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप उन्हें थोड़ी सी उनको सहयोग दें। उनके पद तुम शेयर के देना तो हर जगह वो व्हाट्सएप में लास्ट बॉल लास्ट 0 इसको व्हाट्सएप करिए तो मैं लिंक सेट कर दूंगा आपका। और निहाल चौधरी छठा ओवर प्रगति पर स्कोर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रिंकू जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर पारी का छठा ओवर लेकर जारी रखते हुए बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है। तो कल मैं कह रहा था कल यह नुमाइश लगेगी क्रिकेट जगत के शहंशाहों का। क्रिकेट जगत के एक से बढ़कर एक धुरंधर, यूपी के माने जाने टॉपर खिलाड़ी हमारे इस ग्राउंड पर ऐसे खिलाड़ियों का मेला लगेगा जो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और न्यू बैट्समैन में बिपिन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इसी बीच ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राजा भाई पर स्वागत है आपका। शुक्रिया यासिर भाई। जो कल का एक बहुत ही बड़ा इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला होना है, वो दोनों ही टीमें एक दूसरे से कम नहीं। जैसा भी यासिर भाई ने बताया, एक तरफ है अनस शेख तो दूसरी तरफ है प्रफुल्ल यादव। कभी एक टीम में एक साथ खेलते नजर आते थे, मगर इस बार वो दोनों अलग अलग टीमों से खेलेंगे और एक जबरदस्त मुकाबला कल होगा इस ग्राउंड पर। और अभी तक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुकाबला होगा। गेंदबाज है, गेंदबाज का नाम बताया अंकुर भाई। विक्की तैयार है। विक्की गेंदबाजी करने के लिए, वही बल्लेबाज तैयार है रोहित। अब रोहित को हिटमैन रोहित शर्मा के तरह बल्लेबाजी करने की, क्योंकि उनके जो विस्फोटक बल्लेबाज थे वो पवेलियन जा चुके हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी गेंद थी और अंपायर शमशुद्दोहा का इशारा व्हाइट बॉल का आता हुआ। तो अभी अभी हमारे यासिर भाई ने बताया है, ये जानकारियां हमको देते रहते हैं, काफी एक्सपीरियंस इनके पास है कि अभी तक की ये पहली वाइड गेंद फेंकी गई है, दूसरी वाइड फेंकी गई है। काफी अच्छी लाइन और पर गेंदबाजी अभी तक हुई है। इस गेंद खेल जाती है बल्ले पे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, मगर बस खिलाड़ी रह गए, दर्शक गेंद सी बार के बाहर। अंपायर शमशुद्दोहा का इशारा 4 रन। क्या लाजवाब स्ट्रोक, उस जगह पे स्ट्रोक को लगाया बल्लेबाज ने। सबको मालूम है कि यहाँ पर स्टेट पर सीधी बॉलर के सर से जो स्ट्रोक लगाया गया, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं होता है, मगर अंकुर ने काफी कोशिश की, मगर कोशिश हो गई बेकार। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। और यहाँ पर बेहतरीन गेंद इस बीच वापसी की और अंपायर का इशारा आउट। यहाँ पर काफी समय लेने के बाद शमशुद्दोहा की उंगलियां आसमान बैठी और एक बेहतरीन विकेट यहाँ पे, यानी रोहित जो कि एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था, मगर उसके बाद जवाबी तौर पे विकेट उनका अर्जित किया और गोल्डी के बाद
अब रोहित भी पवेलियन लौटते हुए तू चल मैं आया, कुछ उसी अंदाज में जब तक आप बल्लेबाजी कर रहे थे मैं आपका साथ दे रहा था, आप आउट होकर चले गए, मैं भी यहाँ पे नहीं रुकूंगा। कुछ उसी अंदाज में लौटते हुए इस छोटी सी पारी में 21 रन बनाए। तैयार है गेंदबाज एक नई ऊर्जा के साथ, पहले गेंद वाइड बॉल, दूसरी गेंद चौका और तीसरी जो अपने स्तर की गेंद थी उस पे 67 रन अभी तक बनाया है। खलीलाबाद की टीम ने अभी तक 67 रन बनाए, जिसमें अभी तक उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज हैं सर्वेश पांडे, इस टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज। पहले गेंद ने उसको लो फुल टॉस गेंद थी, उसको सीधे वाले से खेला जाता है, खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करता थ्रो करता, इस बीच दौड़कर अपना खाता खोला। पहली गेंद खराब गेंद थी, शायद लो फुल टॉस गेंद खतरनाक होती है, यानी यॉर्कर के बाद लो फुल टॉस गेंद खतरनाक मानी जाती है और बल्लेबाज ने अपना परिचय दिया। इसे पहले ही खराब गेंद थी, मगर उनको पता है कि उनके विकेट के यहाँ से कौन जीता है, क्या वैल्यू है, उस हिसाब से गेंद को सीधे बल्ले से खेलकर 1 रन लिया। इस बीच दौड़ना शुरू करेंगे, गेंद बाद अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज तैयार। गेंद हवा में, खिलाड़ी से काफी पहले गेंद जमीन को छूकर उनके हाथों में गई। इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रनों में पहुंचा। तैयार है गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज। एक विकेट ईश्वर ने लिया है, अभी तक इन्होंने दौड़ेंगे कुछ अजीबो गरीब अंदाज में खेला। इस गेंद को छोटा हेलीकॉप्टर इसको आप कह सकते हैं, जमीन पर ठोस संतोष इसके लिए 1 लाख वाला मैच है सिद्धार्थ नगर में हो रहा है, सिद्धार्थ नगर जिले में, और इटवा जो है इसका तहसील है इटवा, वही मैच हो रहा है। तैयार है अपने वर्गी गेंद हवा में, खिलाड़ी पंकज कप्तान और ये आज ओवर समाप्त, इसी बीच ओवर समाप्त। आज 2 मौके ऐसे बने हैं यासिर भाई, और दोनों ही लॉलीपॉप का हिस्सा। वीरू के माथे पे एक चिंता की लकीर कि आज क्या हो रहा है। पंकज कप्तान जब ऐसे गैर जिम्मेदारी फील्डिंग करेंगे तो उनके साथी जो खिलाड़ी हैं वो क्या करेंगे। एक कैच छोड़ा था रणविजय मिश्रा ने, उसके बाद गोल्डी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाए थे। अब यहाँ पे इस बल्लेबाज का कैच छोड़ा है, देखना है कि क्या होता है। पिछली बार तो रणविजय मिश्रा के पास रणविजय मिश्रा के पास एक मेरे हिसाब से बहाना था कि सूरज उनकी आंखों पर था, मगर पंकज ये बहाना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके विपरीत ही एक कैच था। सूरज उनके पीछे था, एक लॉलीपॉप कैच छोड़ा। कमाल भाई अध्यक्ष इस टूर्नामेंट के तगड़े में ये आवाज पहुंच रही है, रोशनपुर भाई से वो मिल ले। पोस्टर के पास कल का मैच कौन जीता है भाई, अभी बताते हैं। अभी नहीं है, गेंदबाज है भैया नितिन है, गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा बॉल लेकर आए हैं। तैयार है दोनों बल्लेबाज। एक जीवनदान मिलने के बाद नितिन टूटी, ये गेंद 9 बॉल का इशारा है बीच। ये हमारे अंपायर बताएंगे कि किस चीज की आपने ये नो गेंद दी है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ और वो चाहते थे कि बहुत देर से उनका नाम नहीं लिया गया है, तो कुछ ऐसा मैं करूं कि
राजा को उनका नाम याद आए। जी शुक्रिया। निहाल चौधरी ने कुछ नाटकीय अंदाज में 9 बॉल दी, उसके बाद उस गेंद को माफी मांगने के बाद वो सही गेंद अपना नाम लेने से मुझे मजबूर किया। बारिश की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या लाजवाब है पाटिल का। अगर से यासिर भाई आपको नंबर दिया जाए कि आप कितने नंबर इनको देंगे तो आप सर हुसैन भाई कप्तान है ना, आप अपनी टीम में बहुत जगह आपको देखा है कप्तानी करते हुए और टीम चलाते हैं। जो टीम चलाता है वो फाइनेंसर और कप्तान दोनों के इस बार चतुराई भरी गेंदबाजी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वापसी किया है गेंदबाजों ने। पहले जब गोल्डी बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनको प्रैक्टिस कराई जा रही है। चारों तरफ वो घूमकर अपने स्ट्रोक लगा रहे थे। मुझे सूर्य कुमार यादव की याद दिला रहे थे। उसके बाद से अभी काफी समय याद लाजवाब फील्डिंग इस बार भी। इस बार आप क्या कहेंगे यासिर भाई? मैं बीच बीच में आपसे सवाल करता रहूंगा। इस फील्डिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो आपने रणविजय मिश्रा को 100 में 100 दिए थे। इस खिलाड़ी को आप क्या कितने नंबर देंगे? वही सेम टू सेम। जी शुक्रिया। 100 में 100 दिया यहाँ पे यासिर भाई ने। काफी सीनियर तजुर्बेकार हमारे यासिर भाई गेंदबाज। ये गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे और एक बेहतरीन कैच। यहाँ पे निहाल चौधरी की उंगलियां आसमानों पे और अंपायर का इशारा जो है वो निहाल चौधरी ने बखूबी निभाया। आप जाइए ग्राउंड के बाहर, विकेट यहाँ पे गिरता हुआ एक जीवनदान मिला था, मगर उस जीवनदान का कोई फायदा नहीं उठा पाए। सॉरी, यहाँ पे इस बल्लेबाज को जीवनदान नहीं मिला था। किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देता है। वो बल्लेबाज जिसको जीवनदान मिला है वो अभी स्ट्राइक पे मौजूद है। अब नए बल्लेबाज हमारे बीच अपने इटवा के छोटे शाहरुख खान। इसी बीच हमारे दरमियान एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत आदरणीय कुलदीप द्विवेदी जी का हमारे बीच आगमन हुआ है। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। कुलदीप द्विवेदी जी, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। हमारे इस कमेटी परिवार की जानिब से हम अपने इस पूरे विद्यालय की जानिब से अपने इस पूरे कमेटी परिवार की जानिब से हम आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। और मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि इसके फौरन बाद, इस इनिंग के फौरन बाद दोनों खिलाड़ियों को लाइनअप कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कराया जाएगा आदरणीय कुलदीप द्विवेदी जी के हाथों से। न्यू बैट्समैन ने प्लीज, न्यू बैट्समैन ने कादिर ओवर की सीधी हुई समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 74 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 74 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। जो मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मगर शोहर को जल्दी इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। इसी बीच हमारे दरमियान एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत आदरणीय कुलदीप द्विवेदी जी हमारे बीच आपका आगमन हुआ है। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हम अपने इस पूरे कमेटी परिवार की जानिब से आपका स्वागत है सारे मंच पर। भैया 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 हेलो, आप आए, बाहर आ गई भाई, इधर इधर आप हमारे मंच, हमारे इस महफिल की जीनत बने, हमारे
ए बेटा पीछे हो जाओ, थोड़ा हमारे मेहमानों को जगा दे दो। बेटा नीचे उतर जाओ, अब आप लोग नीचे उतर जाओ यार, ऐसा मत करो, हमारे मेहमानों को जगह दे दिया करो। हमारे मेहमान है, आप हमारा सहयोग कीजिए। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। बाहर रहिएगा, बाहर बाहर। इसी बीच हमारे दरमियान वरिष्ठ पत्रकार कंटिन्यू कीजिए, आप स्कोर में हो तो इधर ध्यान दीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय बलराम यादव जी का हमारे बीच आगमन हुआ है। हम हमारे बीच मेहमानों की एक लंबी फेहरिस्त, क्या बात है, पूरा स्टेडियम का माहौल बन गया है। कुलदीप द्विवेदी जी हमारे बीच आए, उनके पीछे पूरा एक कारवां, पूरा एक काफिला बहुत हमारे इस मंच की जीनत बने, चार चांद लगाने का काम किया है। जीनत बज़्म आप हमारे इस मंच पर आए, खुशियां दुगनी कर दी है। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, आपका प्रतिपाद इस्तकबाल करते हैं। था जिनका इंतजार वो आ भी गए, था जिनका इंतजार वो आ भी गए, आकर वो यहाँ छा भी गए। हम आपका स्वागत करते हैं, अपने सभी मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। इसी बीच एक खराब शॉट सिलेक्शन कादिर के द्वारा, वीरू वहां पर खड़े तैनात, एक बेहतरीन शानदार कैच पकड़ा है, एक और सफलता 5वें विकेट के रूप में कादिर शायद पूरा खाता खोले सॉरी 1 रन बनाया था, मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक बड़ी सफलता दिलाई है यहाँ पर गेंदबाज ने, बहुत ही बड़ा विकेट मिला है यहाँ पर कादिर के रूप में। कादिर आउट होकर गए, पवेलियन 5 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर प्रगति पर स्कोर है। चालू है मैच टीम जीती थी, उसका भी थोड़ा अनाउंस कर दीजिएगा। 74 रन। कल का जो मुकाबला खेला जाएगा, मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो अनुमान है, कल इसी धरती पर जो मुकाबला खेला जाएगा हमारी उसके बारे में पूछ रहे हैं, जो सुपर पावर मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला को दीजिए। नूरी कलेक्शन बेवा, नूरी कलेक्शन बेवा कोई टीम है, वो जीती है यहाँ पे। मुकाबला खेला जाएगा बलरामपुर से मैच था उसका। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी ग्राउंड पर धुरंधरों का मेला लगेगा। एक से बढ़कर एक धुरंधर, एक से बढ़कर एक आतिशी बल्लेबाज हमारे इसी ग्राउंड पर नजर आएंगे। बहुत ही खूंखार बल्लेबाज यहाँ पर नजर आएंगे, जो गेंदबाजों की क्लास लगाने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। मजा आएगा। अब मैं तो कहूंगा कि मेरी ख्वाहिश होगी कि कल भी आप हाजिरी दर्ज करवाइए, अगर मजे उठाने हैं। और अगर आप ऑन ड्यूटी होंगे, बहुत सारी मसरूफियत है आप लोगों की, अगर आप मसरूफ हो, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी तरफ से दावत आप कबूल कीजिएगा। लेकिन अगर बाय द मिस्टेक अगर आप नहीं आ सके तो हमारे बीच आप देखिए कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं, उनका नाम है दिलशान क्रिकेटर, सलेमपुर के रहने वाले हैं। वो फेसबुक पर जो है वो लाइव प्रसारण कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो सारे मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप उनकी चैनल पर आप जाइएगा, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, वहां आप पूरे मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे बीच बलराम त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। हम कुलदीप द्विवेदी जी, उनके पीछे पूरा एक कारवां, पूरा एक काफिला, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ जो हमारे इस महफिल में आए, हमारे इस मंच की जीनत बढ़ाई, जो हमारे महफिल की रौनक बढ़ाई। हमारे बीच कुलदीप द्विवेदी जी कोई तशरीफ रखते हैं, नगर पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। हमारे बीच नगर पंचायत दिखवा ऐसे भावी प्रत्याशी कुलदीप द्विवेदी जी, आप हमारे बीच तशरीफ लेकर आए। नए बैट्समैन जो आए थे, जो आउट होकर जा रहे, उनका नाम क्या है भाई? देवेंद्र खराब शॉट सिलेक्शन, वहां पर आउट हुए, बड़ी विकेट का आघात लगा है। रोजगार सेवक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हमारे बीच कुलदीप द्विवेदी जी, आप हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। हमारे 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है। रन
75 रनों पर 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है रिंकू गेंदबाजी करते हुए। तो कुलदीप द्विवेदी जी हमारे भी तशरीफ रखते हैं। मुझे एक शेर याद आता है, क्योंकि ये एक एकता का सबूत दे रहा है हमारा ये मंच, जहां हमारा ग्राउंड किसी से जाति धर्म को गाला पर करके हमारा ये कॉन्टेस्ट, हमारा ये टूर्नामेंट हो रहा है। हमारे इस टूर्नामेंट में मौजूद है कमाल भाई, हमारे टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष हैं आरिफ भाई, फिरोज भाई, शमशुल भाई, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इसी बीच आप हमारे इस मंच की रौनक बढ़ाने आए। मुझे एक शेर याद आता है कुलदीप भाई, कुलदीप द्विवेदी जी, मुझे एक शेर याद आता है कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो। अब पामाल हो नहीं पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मैं अपने मेहमान का स्वागत करता हूँ, अपने मेहमान का खैर मकदम करता हूँ। और इसी बीच हमारे इस फोरम महोदय ने इत्तला दी है रिंकू सिंह का ये मेडल उन्होंने डालकर गए हैं, 2 विकेट चटकाई है। नए बल्लेबाज आए हैं अमित, स्ट्राइक पर विपिन, स्ट्राइक पर संघर्ष करते हुए जीवनदान मिल चुका है। ये एक सबूत दिया है आपने भैया। स्कोरर महोदय मेरे ख्याल से 14-15 गेंदें हो गई, तक बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। तो बाबा दर्शक यहाँ पर क्या देख रहे थे, सन्नाटा छा गया है। गोल्डी के जाने के बाद पूरा मसाला उठाकर लेकर चले गए थे आप यहाँ से, सिर्फ 3 चौके लगे आपके जाने के बाद। बाउंड्री के लिए तरफ गई है आज यहाँ पर सिद्धार्थनगर, और माफ कीजिएगा खलीलाबाद भैया। खलीलाबाद बल्लेबाजी कर रही है, स्ट्राइक पर है नितिन, हल्के बल्ले से सम्मान दिया, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। काफी तेजी के साथ रन बिटवीन द विकेट, काफी अच्छी तालमेल, अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा, उससे बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर हुआ है। खासकर पंकज के द्वारा, जो हमारे पिछले टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे। भाई पंकज बढ़िया गेंद, वाइड जाकर का प्रयास था और उसमें सफल हुए पूरी तरीके से। स्वरूप कुशवाहा जी, लग रहा है आधार वाला मैच है। आधार वाले मैच में इतनी व्यवस्था होगी, 1 लाख कैश होगा। गेम देख के हमें पता है कि बोल रहे आधार वाला मैच है, तो ये इधर के प्लेयर ऐसे ही है भाई। शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने दौड़कर उसे फील्ड किया, रन लेने का कोई प्रयास नहीं। आसानी के साथ गेंद को कलेक्ट किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। भाई किसी कारणवश नहीं हो पाया। ये लीजिए, बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर। अंपायर निहाल चौधरी ने बिना संकोच के अपने हाथों को हवा में लहराया और उसे 6 रन करार दिया। 1 लाख कैश प्राइज है, फ्री एंट्री का मैच 24 है। गेंदों के बाद एक बाउंड्री लगी है। समझ रहा हूँ सोनू कुशवाहा जी, मैं समझ गया आपकी बात को। 1 लाख कैश प्राइज है। यहाँ तूफान टीमें उतरेंगी भाई। रवि बनारस भी हो सकता है कि उतर जाए। आजमगढ़ कल खेलेगी। सीआरपीएफ जो कि आज बलरामपुर में खेल रही है, वो कल यहाँ खेलेगी। सीआरपीएफ गाजीपुर की टीम कल यहाँ पर खेलेगी, जो बलरामपुर में आज इस वक्त खेल रही है। और वहीं छपरा की टीम की जो स्थिति है, प्राप्त 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 82 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर 82 रन हुआ है। 4 ओवर का पावर प्ले था, वो शुरू नहीं कर दिया गया था। हाँ। और अवगत करा दूं मैं बल्लेबाजों को कि 10 ओवर के बाद 1 ओवर का जो पावर प्ले है
वो बल्लेबाज कभी भी ले सकता है। बढ़िया शॉट खेला वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, अच्छा बैकअप किया वहां पर, एक रन से संतुष्ट। इस ओवर के बाद बल्लेबाज जब चाहेगा पावर प्ले ले सकता है, एक ओवर का बैटिंग पावर प्ले। बल्लेबाज ध्यान दें इस चीज पर, 112 एक ओवर का जो बैटिंग पावर प्ले है वो जब चाहेंगे ले सकते हैं। यहाँ सीआरपीएफ गाजीपुर की गेंदबाजी बहुत तगड़ी है, पूरे पूर्वांचल में बहुत ही दमदार गेंदबाजी है। मस्त गेंदबाजी, 3 ओवर में 12 रन 3 विकेट, मुलायम भाई की मस्त गेंदबाजी। गेंदबाजी के लिए फिर तैयार, बढ़िया शॉट खेला है, बल्ले को पूरी तरीके से चलाया, पीछे रिंकू मौजूद, वहां पर कोई गलती करेंगे नहीं, एक आसान सा मैच, 7वें विकेट का आघात लगा है यहाँ पर, 7वें विकेट का आघात लगा है। विकेट बलवा बलवा 112 पे बिहार ऑल आउट। इसी बीच ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा, 11वां ओवर प्रगति पर है। न्यू बैट्समैन अब आए हैं कैप्टन जावेद आलम, बल्लेबाजी के लिए आए हैं। स्ट्राइक पर जावेद आलम सामना करेंगे। यहाँ पर 7 विकेटों का नुकसान हो चुका है। नहीं, सोनू कुशवाहा जी नहीं चलाएंगे फाइनल। नितिन आने के बाजी के लिए काफी जावेद आलम जो बल्लेबाज, कुलदीप द्विवेदी जी मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो कप्तान है खलीलाबाद के, और वो 2 बार उनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद भी वो ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सराहना एक बार मैं चाहूंगा अपने दर्शकों से, मैं आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगूंगा, बराई कर एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दे। एक बार जावेद आलम को दिल से बधाई देता हूँ, एनर्जी कहाँ से, वहां पर शानदार गेंद, बल्लेबाज गेंद को पढ़ नहीं पाए, जब तक कि गेंद को बल्ले से सम्मान लेने की कोशिश करते गेंद पर इस सब के लिए उखाड़ते के रूप में कप्तान काफी निराश वापस जाते हुए 8वें विकेट का आघात लगा है। शुक्रिया शुक्रिया सर। 280 मैं अपने सभी मेहमानों की गतिविधि से मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, करता हूँ। 250 से कुलदीप द्विवेदी जी, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, 250 किलोमीटर जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। मैं अपने सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ, अपने सभी मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ, अपने सभी दर्शकों का इस्तकबाल करता हूँ। न्यू बैट्समैन नेम सब्जुजहा भाई, कादिर सेकंड, इसी बीच हमारे दरमियान हमारे लीजिए भैया, यहाँ सीधे बल्ले से शॉट लग नहीं रही है और आप रचनात्मक शॉट खेलने के प्रयास में हैं। चलिए, ये वही कहानी है ना, आपको बैल को कपड़ा दिखा रहे हैं आप। तो अब इससे हमारे बीच हमारे मेहमानों के बीच नया नाम जुड़ता है, एक मशहूर मारूफ शख्सियत आदरणीय फारूक चौधरी साहब का हमारे बीच आगमन हुआ है। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं इस पूरे कमेटी। बढ़िया शॉट फुलटास के उसका भरपूर फायदा उठाया, दीप स्ट्राइक को मौजूदा कर खेला गया इस अमेरिका के बाद 6 रन। यही कह रहा था भाई, अब सीधे बल्ले से आपकी शॉट लग रही है तो फिर रचनात्मक शॉट खेलने की जरूरत क्या है। लीजिए पूरे इंडिया से ओवर की समाप्ति, नहीं जाना नहीं है भाई, 4 ओवर बचे हैं, बैटिंग पावर प्ले, विपिन बल्लेबाज, आप पावर प्ले 4 ओवर में कभी भी ले सकते हैं। सभी लाइव में जो है कि चलिए बैटिंग पावर एक ओवर सबसे ज्यादा जो है 4 ओवर समाप्त हुआ है, बहुत तगड़ी है भाई। 15 ओवर का मुकाबला है। पूर्वांचल में सबसे टॉप क्लास बल्लेबाजी मानी जाती है, गेंदबाजी मानी जाती है। 3 बार रही है, 15 ओवर का ना। ये बैटिंग पावर प्ले है जिसमें 3 फील्डर सर्कल के बाहर रह सकते जितेश हैं। कुमार जी, ये मैच हो रहा है इटावा में, 3 फील्डर सर्कल के सामने बाहर रह देख सकते सकते हैं, हैं। बोर्ड लगा हुआ है भाई, बोर्ड कैमरे में दिखाई दे रहा होगा भाई। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 89 रन 8 विकेट के नुकसान पर।
कैमरे में सामने बोर्ड जरूर दिखाई दे रहा होगा भाई, सामने पढ़िए इटवा प्रीमियम लीग सारा का सारा दिखाई दे रहा है। अनिल जायसवाल, रजन पांडे, उबैद राजा जी, स्वागत है सर आपका बलरामपुर प्रीमियम लीग में। इस वक्त बिहार 112 पे ऑल आउट हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है मैच वहाँ फाइट होगा। हालांकि विकेटों की तलाश में निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि टीम को 100 का आंकड़ा पार करने से रोका जाए, जो ही विकेट की दरकार है। राज खान जी शेयर करने के लिए शुक्रिया भाई, सभी लोग शेयर करते रहिएगा सर और फॉलो करते रहिएगा। और ऑल आउट चलिए आते ही पहली गेंद पर एक और विकेट दिलाई है, 9 विकेट का आघात लगा है यहाँ पर विपिन के रूप में, जाएंगे पवेलियन। 9 विकेट गंवा चुकी है। अपने ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया, इससे पहले भी अपने ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया था। कमाल है खिलाड़ी, शानदार खिलाड़ी है, जितनी सराहना की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस तरह से शुरुआत दिलाई थी वहां पर गोल्डी पाठक ने, उम्मीद नहीं की थी हमने कि इस तरह की टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। टीम का आखिरी चश्मो चराग ग्राउंड की तरफ दौड़ा गया। 86 रन हुआ है। 86 ठीक है, रोक ले लें। उबैद राजा जी, बहुत छोटा ग्राउंड है, 86 रन बहुत कम हो, कुछ नहीं है यहाँ पे। एमपी से देख रहे हैं सर उबैद राजा जी, शुक्रिया आपका मध्य प्रदेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आखिरी चश्मा चराग टीम के, देखना है कहां तक खड़े उतरते हैं, सामना करेंगे अंकुर का। आखिरी विकेट, बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है, उसका फायदा उठाने की कोशिश होगी। हल्के बल्ले से सम्मान देने की कोशिश, वहां स्पिन, गेंद कई चंद्राती की सीमा रेखा के बाहर, 4 बल्ले से लगा बाहरी किनारा, विकेट कीपर दोनों को चकमा देती है सीमा रेखा के बाद 4। 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ भाई, तो भैया रामपाल का मैच नहीं जानता हूँ, रामपाल की टीम कौन सी है। और इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा हुआ। सीआरपीएफ गाजीपुर वर्सेस आजमगढ़, पंकज थोड़ा आगे से रहो, जो 93 रन, बलरामपुर में अपना मैच 9 विकेट के नुकसान पर। पंकज थोड़ा आगे रहो। मुकुंदन गौड़ जी, इस वक्त मैं हूँ भाई इटवा में, सिद्धार्थनगर जिला। शॉट खेलने का प्रयास था वहां पर, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं किया, कई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई नुकसान नहीं। 90 रन स्कोर हुआ है। गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है वहां पर। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, बढ़िया शॉट खेला है वहां पर, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, गेंद कहीं चंद्राती हुई मामले की दिशा में, चंद्राती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रन, बढ़िया शॉट। ऐसा लग रहा है कि देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। सोचा 97 रन पार हुआ प्रगति पर, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए लोगों की संख्या बहुत जुड़ेगी इस मैच में, कल से आपको संख्या बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो कादिर भाई, कादिर भाई, भाई दिशा नहीं दी, बार प्रगति पर स्कोर महोदय, शुक्रिया कि आपने इंफॉर्मेशन दी कि ये चौथी वाइट है, अतिरिक्त रनों से बहुत बचाया अपने आप को सिद्धार्थनगर ने। बढ़िया शॉट खेला गया, पीछे फील्डर मौजूद, आसानी के साथ उसे फील्ड किया गया। मैं सर अब कंफर्म होगा, कब होगा तब बताया जाएगा आपको। कैप्टन है पंकज पांडे जी, मोहम्मद शमशाद आलम जी, पंकज पांडे जी स्लिप में खड़े हैं, देख सकते हैं वो खड़े हैं स्लिप में। बढ़िया गेंद जाने दिया सीधा कप्तान। 98 रन, 9 विकेट के नुकसान पर यहाँ से आंखों देखा हाल सुनाएंगे बहारे से राजा, बहुत स्वागत है आपका। 98 रन बनाई है 12 ओवर। शुक्रिया यासिर भाई, अभी तक जिस तरह से पिछले 5 से 6 ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की है, नौगढ़ की टीम ने पूरा समा ही एक बांध दिया है
शुरुआत में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे गोल्डी, चौके और छक्के से ही सिर्फ अपना स्कोर बना रहे थे, वहीं उनका विकेट गिरने के बाद से यानी 44 रनों की बल्लेबाजी उन्होंने की थी। उसके बाद आप यहां से खुद जोड़ सकते हैं कि कितने रन बनाए हैं और विकेटें यहां पर, ये शायद आखिरी जोड़ी होगी। तैयार है गेंदबाज, दौड़ना शुरू करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद थी, आप स्टंप के बाहर सोच समझकर ये गेंद डाली गई थी और गेंदबाज विक्की जो कि अभी तक बहुत ही तैयार है, गेंदबाज विक्की दौड़ना शुरू करेंगे। उनके सामने बल्लेबाज एक छक्का लगा चुके हैं। ये गेंद आउट को पार है गेंद और इस बार तो बेहतरीन तरीके से इस गेंद को रोका। अभी मैं यासिर भाई आपसे बात ही कर रहा था कि कप्तान का मुझे एफर्ट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शुरू से ही मैच की पहले गेंद से ही लग ही नहीं रहा है कि ये एक इस टीम के मुख्य यानी कप्तान है। कैच छोड़े, कई फील्डिंग इन्होंने मिस की और उसका खामियाजा उनको 2-3 चौके उनकी तरफ से गए इस बार, मगर अपना मैच 13 तारीख को है भाई। जहां पे 4 रन हो सकते थे वहां पे मात्र एक ही रन दे सकते। उस बल्लेबाज दौड़ शुरू करके विक्की उनके सामने है बल्लेबाज। इस बार आप स्टंप के बाहर कुछ सोच समझ कर गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज शायद वो चाहते हैं कि मैं आप स्टंप के बाहर गेंद को डालूं और वो बल्लेबाज उसको गेंद के साथ छेड़खानी करे और विकेट कीपर मनीष के हाथ में कोई कैच जाए, मगर बल्लेबाज उतना ही चतुर चालाक जाने दिया विकेट कीपर के रास्ता में। ये गेंद इस बार गेंद कुछ समय के लिए हवा में थी और हमारे स्टूडेंट ने हमें बताया जी इस इनिंग के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बीच कुछ मेहमान इस मुकाबले को देखने के लिए काफी दूर से आए हुए हैं। उनसे परिचय होगा सभी खिलाड़ियों का। इस बीच बेहतरीन गेंद को हल्के बल्ले से खेल दिया है, किसी भी तरीके से अपने विकेटों से दूर रखा इस गेंद को और भी दौड़ करेंगे पूरा कर लिया। इस एक रन की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन, यानी यासिर भाई ने जो कहा था उससे 1 रन अब ज्यादा बन चुका है। क्या भविष्यवाणी थी, बहुत ही लाजवाब भविष्यवाणी यासिर भाई की। उन्होंने कहा था कम से कम 100 रन तो बनाने ही होंगे, उसके ऊपर यानी 1 रन उससे ज्यादा हो गया, 101 रन हो चुका है। और अंतिम विकेट की यहाँ पे कुछ देर के लिए मानो तरसा रहे हैं और इस बीच सिंगल डबल और चौके भी लगा रहे हैं। ये गेंद इस बार जबरदस्त गेंद, जोरदार अपील थी विकेट कीपर मनीष और गेंदबाज विकी की, मगर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम निहाल चौधरी की, जो कि अभी हमें कमाल भाई ने और आरिफ भाई ने जानकारी दी है कि ये काफी चार्ज होकर आते हैं। उनको पता है कि ये बड़ा मुकाबला है, छोटी सी भी गलती किसी की भी हक में नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने देखा कि बॉल उनके पैरों पे लगी थी। इस गेंद को क्या लाजवाब स्ट्रोक है, जैसे लग रहा है कि सलामी जोड़ी आई है बल्लेबाजी करने। जब अंतिम बल्लेबाज आपके इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से शुरुआती जो बल्लेबाज थे उन्होंने गैर जिम्मेदाराना खेल खेला और अपनी टीम को जहां तक ले जाना चाहिए था उससे पहले धोखा दिया, साथ छोड़ा। अब जब आपके पास 11वें और 10वें विकेट के जो बल्लेबाज है वो इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गोल्डी को अगर हटा दिया जाए 44 रन तो उसके बाद आपने मात्र 60-65 रन ही बनाया है और आपके 9 विकेट उसमें गए हैं। ये एक छोटी छोटी गलतियां आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। बाद में आप टूर्नामेंट से जब बाहर होते हैं तो यही सारी गलतियां आपको 1 साल बाद तक
एक साल तक पड़ पाती है कि ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे लोग खेलने के लिए तरसते हैं, कमाल भाई के नेतृत्व में ये एक विशाल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है, जिसमें मात्र 8 ही टीम भाग ले सकती है। मैं उनके साथ काफी समय हम और यासिर भाई, फिरोज भाई, आरिफ भाई मौजूद रहते हैं। लगातार इनके पास फोन आते रहते हैं कि भाई अगर कोई जगह हो तो हमारी टीम को टक्कर करें। मगर ये टूर्नामेंट मात्र 8 टीमों का हो रहा है। ये गेंद और गेंद को खेलना चाहते थे यहाँ पे रन का मौका करो आप यहाँ पर और मगर भी चढ़ करके पूरा कर लेंगे और दूसरा लेना चाहते थे मगर रोका बल्लेबाजों ने। और एक रन से एक रन काफी महत्वपूर्ण होता है। आपको पता होगा एक मुकाबला हुआ था चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच में। 1 रन से मुंबई इंडियंस ने वो फाइनल मुकाबला जीता था और स्कोर इस रन की मदद से 103 9 विकेटों के नुकसान से तैयार है। पास अंकुर दौड़ना शुरू करेंगे। हम पास को क्लास करेंगे। इस गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से, जब तक एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। और जानते हैं कि अब बल्लेबाज अंतिम ओवरों की बल्लेबाजी करना चाहते हैं, यानी उनको पता है कि अगर वो 15 ओवर तक टिक बल्लेबाजी कर रहे हैं, भले ही चौके और छक्के नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम 10 से 12 या 15 रन तो वो बना ही सकते हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब सोच। कम से कम 125 से 30 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले में अपनी छाप छोड़ने को। ये देखिए जैसे यासिर भाई हमने कहा उस बात को अपने दिमाग में रखकर एक खराब गेंद का जो उनको एक लाइसेंस दिया जाता है, जैसे कि यासिर भाई बताते रहते हैं कि एक लाइसेंस हो जाता है, फ्री हिट गेंद होती है या फुल टॉस गेंद होती है, उसका पूरा फायदा था कि बल्लेबाज ने आपके पास जब ये कला है तो काश आपको पहले भेजा जाता तो कुछ और रन आप बनाते। इसी दौरान शुरू करेंगे। ये गेंद, ये देखिए क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, मगर जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्ले की बल्लेबाजी की उतनी कम, इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई, जब आपके पास एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि अच्छा बल्लेबाज खराब गेंदों पे नसीहत देता है और अच्छी गेंदों का सम्मान दे रहा है, तो अभी तक इस बल्लेबाज को आप कहाँ पे रोके थे? आपने 9वें या 10वें डाउन इस बल्लेबाज को भेजा। खैर कोई बात नहीं। यहां पे एक नई सोच लेकर अगर से इस मुकाबले को जीतती है टीम, तो इस बात को अपने ध्यान में रखना जरूरी। गेंद और स्लोअर गेंद थी, लो फुल टॉप गेंद थी, जड़ में डाली गई हुई गेंद थी, मगर मैंने आपको बताया, हमारे स्कोर महोदय ने बताया कि अंतिम विकेट के लिए अभी तक कम से कम 23 से 24 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़ लिए हैं। जी शुक्रिया। हमारे बीच मौजूद हैं, मैं सब कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। तहे दिल से खासतौर से कमेटी की जानिब से कमाल भाई, आरिफ भाई, यासिर भाई की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय